नर्मदे हर, नर्मदे हर. या ठिकाणी घागा येथील माननीय प्रेमानंद गिरीजी महाराज यांचे या ठिकाणी आगमन झालेलं आहे. राजेंद्रजी महाराज यांचे या ठिकाणी आगमन झालेलं आहे. श्रीवत्सव फडके सर्वांच्या वतीने मैयाची पूजा करत आहेत. गेली 1.5 वर्ष नर्मदे हर संघाचे सर्व पदाधिकारी पिंपरी चिंचवड मध्ये मैयाचं मंदिर होण्यासाठी प्रयत्न करत आहेत. आजच्या या शुभदिनी मैयाला एवढं साकडं असेल आमच्या सर्वांच्या वतीनं, मैया लवकर ये आणि पिंपरी चिंचवड मध्ये तुझं वास्तव्य कर. लवकर तुझ्या मंदिराचं काम पूर्ण होऊ दे, आम्हाला यश मिळू दे. आमचं गाराणं तुझ्या समोर मांडतोय. आमचा हा हट्ट आहे असं तू समज आणि आमचा हा हट्ट तू पूर्ण कर.
अपर्णाताई तसेच प्रेरणेताई या दोघींच्याही मनापासून धन्यवाद. खूप छान छानपणात आपण केलेला आहे. आमच्यासाठी, आमच्या नर्मदा संघाच्या सर्व सदस्यांसाठी तसेच सर्व मैया भक्तांसाठी ही संस्मरणीय भेट असणार आहे. फडकेदादा मैया भक्त या ठिकाणी जो उपस्थित आहे त्याच ते ज्वलंत उदाहरण आहे. मैयाला तुम्ही काही मागितलं आणि मैयानं दिलं नाही असं सहसा कधी घडत नाही किंवा कधी कोणाच्या तोंडून ऐकायलाही आलेलं नाहीये. मैया लाड करणारी आहे, प्रेम देणारी आहे, कौतुक करणारी आहे आणि त्याचबरोबर खडसावणारी देखील आहे. याचा प्रत्येक परिक्रमा वासियांना परिक्रमेच्या वेळेस अनुभव राघवजी महाराज यांचं मी नर्मदा संघाच्या वतीने या ठिकाणी स्वागत करतो. मध्ये बसलेले राघवजी महाराज हे पडगाव येथील आहेत. महेश्वरच्या समोर मांडवी ऋषींची गुफा आहे. या ठिकाणी ते परिक्रमावासियांच्या सेवेत अखंड कार्य करीत आहेत. अयोध्या येथील एका महाराजांनी राघवजी महाराजांचा बालपणापासून सांभाळ केलेला आहे. 2003 साली राघवजी महाराज मैया किनारी आले. नर्मदा घाटच्या मांडवी ऋषींच्या आश्रमाची जागा त्यांना खूप आवडली. बरेच दिवस त्यांनी त्या ठिकाणी वास्तव्य केले. त्यानंतर ते तेथून भारत भ्रमण करायला गेलं. त्यांनी पायी भारत भ्रमण केलेलं आहे. भारत भ्रमण झाल्यानंतर 2012 मध्ये परत ते मांडवी ऋषी आश्रमात परतले आणि तेथे राहून ते परिक्रमावासियांची आतापर्यंत अखंडितपणे सेवा करत आहेत. महाराजांचा रामचरितमानस, रामायण, हनुमान चालीसा व इतर अनेक धर्मग्रंथांचा गाढा अभ्यास आहे. महाराजांनी या आश्रमाची खूप चांगली प्रगती केलेली आहे. अगदी शून्यातून उभा केलेला आश्रम आहे. आम्ही दरवर्षी त्यांच्या आश्रमात भेट द्यायला जातो, कारण आम्ही कठोरा येथे परिक्रमावासियांच्या सेवेला धनंजय नाईक यांच्या नर्मदा प्रेमी ग्रुपतर्फे जेव्हा सेवा करायला जातो, त्या कठोरा गावापासून महाराजांचा आश्रम म्हणजे मांडवी ऋषींची गुफा फक्त 2.5 किलोमीटरच्या अंतरावरती आहे. त्यामुळे महाराजांचं वेळोवेळी दर्शन घेत आम्हाला मिळतं. महाराजांचे आशीर्वाद आम्हाला प्राप्त होतात. येथील मांडवी ऋषींच्या गुहेमध्ये प्रत्येकाने परिक्रमा करताना जावंच अशी मी सर्वांना विनंती करेन. कारण का या ठिकाणी परिक्रमावासियांना अनेक आध्यात्मिक अनुभूती आलेली आहेत, अनुभव आलेले आहेत. आश्रमात अनेकदा भंडाऱ्याचं आयोजन केलं जातं आणि आश्रमाचा परिसर इतका सुंदर आहे, इतका छान आहे की तिथून बाहेर पडूच वाटत नाही. इतका रम्य परिसर आहे. मी अधिक जास्त वेळ न घेता त्यांची ओळख इथंच थांबवतो. भागते भागते भगवंत गुरु चतुर्नाम बपुए, इनके पद बंधन किए ना सही वे. ये बात सत्य. आज हम सब हमारे संविधान, हमारी माता बहन है, सभी को आज जन्माष्टमी के उत्सव में आनंद लेते हुए आज नर्मदा मैया का
याद दिला दिए। और सभी नर्मदा माँ के ही भक्त करते हैं। ये बात सच है कि नर्मदा मैया दर्शन देती है। भाव बस भगवान सुख निधान करना रमण। भगवान और जितनी भी देवी शक्तियां हैं सब भाव के अधीन हैं। एक संत लिखा उन्होंने, नाना भांति नचायो मोको भक्तन, मैं भक्तन निज हाथ लिखा हूँ। भगवान भी भक्त के अधीन हो जाते हैं। वैसे हम नर्मदा के किनारे बचपन से रह रहे हैं, लेकिन मूल हमारा यदि पालन हुआ है तो भगवान राम जी की नगरी में हुआ है। हमारा पूरा बचपना अयोध्या की नगरी में गली गली हम खेलते थे छोटे में। योगवश हमको बिजली का करंट लगने से हमारा शरीर का पूरा खून जल गया था। लगभग उसमें 3000 वाट का करंट होगा। हाँ, डॉक्टर भी कहता था कि दुनिया का कोई पुरुष इस करंट से नहीं बच सकता है, जल के भस्म हो जाएगा। जैसे जलती अग्नि की अग्नि में कोयला नारियल फेंक देने से स्वाहा हो जाता है, ऐसे शरीर हमारे ऐसा लगा कि जल के भस्म हो गया। 5 साल तक हमको चेतना नहीं आई। लेकिन बिजली में क्या, प्रकृति में किसी की ताकत नहीं है हमारी इच्छा के विपरीत मेरे प्राण ले ले। मेरे को चेतना के बाद में सोचा कि गुरुदेव का सपना था कि इस बालक को पढ़ा लिखा करके उत्तराधिकारी बनाएंगे आश्रम का। हमारे गुरुदेव बहुत बड़े विद्वान हैं, अभी उन्होंने भगवत धाम पधार गए, लेकिन उनका सपना नहीं पूरा हुआ। तो मैं नर्मदा किनारे तक करने आ गया। अध्ययन करने लायक शरीर नहीं रहा ना हमारा, तो मैंने सोचा कि नर्मदा किनारे आते हैं। लेकिन मैं नर्मदा का चमत्कार देखा है कि हमारा आज भी पुरानी फोटो हमारे पास है मोबाइल में। आप देखोगे आपको ऐसा लगेगा कि 80 साल का हूँ मैं। हाँ, ऐसा शरीर पूरा ढांचा, हड्डी हड्डी शरीर में थी मेरी जिस समय हम नर्मदा किनारे आए थे। उस समय भी क्योंकि खून चला गया था ना शरीर का। लेकिन आज देखो और पुरानी फोटो पहचान नहीं पाओगे। उसके पहले जब मैं बचपन में एक बार घूमने आया था तो मैं गुफा में तप किया था, तो मैं जानते नहीं थी नर्मदा क्या होती है। ऐसे ही विचरण करते हुए अपनी मस्ती में आ गया, गुफा देखिए घुस गया। और मेरा एक स्वभाव है, मैं किसी से कोई चीज की याचना नहीं करते हैं, स्वयं के लिए। मेरे को भूख लगी तो बेल पत्ती तोड़ लाए, उसको पत्थर से कूट करके अपना जीवन पालन करने लगा। लेकिन क्या हुआ कि जब नर्मदा जयंती नजदीक आया तो नर्मदा मैया मगरमच्छ में बैठे सुसुप्ति अवस्था में, गुफा में रहता था। 4 बजे के लगभग ऐसा लगा कि कोलाहल आवाज आ रही है। सुसुप्ति अवस्था की बात बता रहे हैं। और नर्मदा मैया आती है, कहती है बाबा जी हमको आपके हाथ से प्रसाद पाना है। आप जानते हैं हम कौन हैं? हमने कहा कि आपका जो वास्तविक स्वरूप दिख रहा है कि देवता आपके पीछे जय जयकार का उद्घोष कर रहे हैं, और जो आपका स्वरूप है तो नर्मदा माँ आप स्वयं हो, हमको पता है। लेकिन इस समय हम बेलपत्ती का रस पीते हैं तो उनको कुछ नहीं मिल सकता। शायद वो हमको कुछ उनकी इच्छा होगी कि आप भोजन प्रसाद पाना चालू करो, क्योंकि तुम्हारे शरीर में वैसे भी जान नहीं है। तो हमने कहा माते नहीं मिलेगा आपको कुछ। वो माते कहती है कि हम तुम्हारे हाथ से प्रसाद पाके ही रहूंगा। मैं अभी तो जा रही हूँ लेकिन प्रसाद पाके ही रहूंगी। ऐसा कहना नर्मदा माँ चली जाती है। और उसके बाद में उन्होंने अपनी देवियों को भेज दिया हमारे पास। अब वो हमारे गोद में बैठ गए, कोई हमारे कंधे से खेल के, छोटे छोटे बालिका के रूप में बालिकाएं, बच्चियां, बाबा जी हमको प्रसाद दो। हमने कहा बेटा मेरे पास कुछ नहीं है, तुमको क्या दूं? बोले कहीं से व्यवस्था करो, हम नहीं जानते, हम तुम्हारे हाथ से प्रसाद पाना चाहते हैं। हमने अच्छा ठीक है, तुम सबको प्रसाद खिलाएंगे। ऐसा मुख से सब सुनते ही वो सब खुश हो गई और अदृश्य हो गई, चली गई। मिलेगा प्रसाद कहते हुए सब चली जाती हैं। सुबह हम
बाहर आए, किसी एक वृद्ध व्यक्ति से पूछा कि ऐसा मेरे को दृश्य 2 दिन से आ रहा है, क्या है? बोले महाराज जी कल नर्मदा जयंती है, आप भगवान स्वरूप संत हैं, इसलिए हो सकता कि माँ नर्मदा तुम्हारे द्वारा प्रसाद पाना चाहती है। हमने अच्छा, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं है। बोले महाराज जी आप तो अयोध्या से आए हो, इतनी छोटी अवस्था है, तुमको तो कुछ ज्ञान नहीं है, लेकिन जो आपने बताया सत्य है। उसने 10,000 रुपया खर्च के करने बोझ कराया। सभी बच्चों का मुखातिब मीठा होता है। कहने का तात्पर्य है कि नर्मदा माँ साक्षात देवी है। हम कभी कभी शरीर में कमजोरी होने के कारण हम नहीं जा पाते थे, नर्मदा स्नान करने नहीं जा पाते थे, तो 3 देवियां आती थी हमारे पास, हमको चुटकी बजा के जगाती थी, नहीं जगते तो प्रदक्षिणा लगा के चली जाती थी। और जब मैं 14 में परिक्रमा गया तो वहां भी विशेष विलक्षण दर्शन माँ नर्मदा का, वो प्रतापे महाराज के आश्रम में, नाम सुना होगा महाराज जी का। मैं वहां पर 5 बजे मेरे को निकलना था। रात्रि को मैं मेरा एक स्वभाव था, मैं हर मार्केट जब आता था तो मैं 100 ग्राम मिठाई खरीदता था। मिठाई खाने का बड़ा प्रेमी था, अभी भी मीठा पसंद है मेरे को। तो अकेला चलता था, किसी को लेके नहीं चलता था, क्योंकि मिठाई बांटनी पड़ेगी शायद एक उससे पहले एक झाड़ी में बहुत अच्छा अद्वितीय अनुभव हुआ। शूलपाणेश्वर महादेव महाराज जी आपने सुना होगा, जो वर्तमान में जलमग्न हो गया है, उसके नाम का मंदिर गुजरात में बना दिया है। तो मैं वहां पर एक संत भी हमारे साथ में थे, उनका नाम था मस्त राम। वो 3 परिक्रमा उनकी आश्रम में हो गई थी। वो हमारे आश्रम में आए, नवरात्रि किया, हमको परिक्रमा जाना था, तो बोले आप जैसे भगवत स्वरूप संत के साथ हमको चलने का अवसर मिले, एक परिक्रमा और उठा लेते हैं। तो वो हमारे साथ में हो गए थे। हमारा उनका झगड़ा होता था रास्ता में, क्योंकि कोई भी गांव में रुकते थे तो गांव के लोग आते थे, बैठते थे, सत्संग सुनते थे, तो हम सबको एक ही बोलते, तुम लोग हमारे आश्रम आना, तुम लोग हमारे आश्रम आना। तो वो हमको चिढ़ाते थे कि महाराज जी शायद जितने को आपने बोला सब इकट्ठे एक साथ आ गए तो कहाँ ठहराओगे। तो हमारा उनसे झगड़ा हो जाता था। हमने क्या उनको छोड़ दिया, लेकिन वो आगे बैठ गए, वो गए नहीं। बोले हाँ आपको झाड़ी में नहीं छोड़ेंगे, झाड़ी के बाद हम छोड़ देंगे आपको, क्योंकि झाड़ी जंगल है, आप सुकुमार हैं महात्मा, हम आपको नहीं छोड़ेंगे। शूलपाणेश्वर महादेव की जो भूमि थी उस जंगल में मैं ठहरा था। तो रात्रि को 4 बजे क्या देखा कि नर्मदा की तरफ अग्नि जल रही है और महाराज जी सोए हुए थे। स्कूल बंद था, बाहर प्रांगण में हम लोग सोए हुए थे, लेकिन मेरी नींद खुल गई थी। देखा अग्नि का आकार तेज होता गया और साधु संत का मंडल बैठा हुआ है गोलाकार, और उसके पीछे कामधेनु गाय, सुंदर नंदी, और एक संत जाते हैं गौ माता के नीचे पात्र रखते हैं और हाथ जोड़ के प्रार्थना करते हैं, माते बिना कारण चारों थनों से दूध की धारा चालू हो जाती है और बाल्टी लबालब भर जाती है। सारे संत दूध पान करते हैं। उसके बाद में ना अग्नि, ना संत, ना गाय, सब आदर्श हो गया। महाराज जी को जगाए, हम यहाँ जंगल में पड़े हैं, अरे आश्रम में ठहरना था, देखो सब दूधाहारी संत लोग रहते हैं। अरे कहाँ रहते हैं दूधाहारी, हमने यहाँ, अरे वहाँ जंगल है, पानी भरा है, लेकिन तूने जो देखा है तो मेरे को लगता है कि तूने सपना देखा है, क्योंकि उनकी 3वीं परिक्रमा थी। हमने क्या हुआ महाराज, अरे बोले जहाँ तू इशारा कर रहा है वहाँ मंदिर था, तू जलमग्न हो गया, तेरे को सिद्धों के दर्शन हो गए, तूने मेरे को क्यों नहीं जगाया। अरे भगवान हमको क्या मालूम, मेरे कुछ नहीं पता। तो ये अद्वितीय संत महापुरुषों भी निवास करते, जो कहते हैं कि नर्मदा के कड़कड़ शंकर हैं, हर घाट घाट में सिद्धों का निवास है, ये सत्य है, संत निवास करते हैं। और उसके आगे प्रज्ञा तीर्थ आता है झाड़ी के पास में, और तपसी आश्रम आता है नर्मदा किनारे। संत के आगे जो परिक्रमा की उनको मालूम होगा। वहाँ भी एक संत ने मौजूद बताया कि महाराज जी हम जैसे ही पहुँचते वहाँ हमको बहुत तेज प्यास लगी थी और वो हमको मीठा, और सिद्ध महापुरुष को पता रहता कि उनको मीठा पसंद है। हमारे मन पसंद मिठाई लिए वो पेड़ा और
जल पात्र लिए हुए हमारे पास आते हैं कि भगवान प्रसाद इसको ग्रहण कीजिए। हमने पाया, फिर वो कहते हैं भगवान एक बात बताओ, हम परकावासी की सेवा नहीं करते, हम सदा व्रत करते हैं। वो महाराज जी बोलते हैं, यहाँ के जो महंत जी हैं वो तो बद्रीनाथ चले गए, लेकिन हम यहाँ रह रहे हैं, अभी हमको सौंप गया। एक संत थे वहाँ, तो वो बोले हमको 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त में महान तपस्वी संत आते हैं, कौन है मुझको पता नहीं, लेकिन हमको आदेश देते हैं, कहते हैं कि हमारा बालक आ रहा है पीछे, 11:30 बजे आपके पास आ जाएगा, उसको मन पसंद की मिठाई खिलाना, उसको ठंडा जल पिलाना, उसको अच्छे स्वादिष्ट भोजन खिलाना। लेकिन वो ऐसा कह के चले जाते हैं, हम उन सब, लेकिन जो उन्होंने बताया उसी समय आपका आगमन हुआ। लेकिन आप वैष्णव महात्मा हैं, वो जो संत आए थे वो जो जिनके गले में कुछ नहीं होता है उनको कौन सा संत बोलते हैं? अवधूत संत थे, न चंदन न कंठी कुछ नहीं, केवल शरीर में एक वस्त्र और बड़ी बड़ी जटा। ऐसे महापुरुष जिनको हमने अपनी जिंदगी में कभी देखा नहीं, ऐसे अद्वितीय संत ये कह रहे मेरा बालक की सेवा कर देना, तुम कौन हो? हमने कि हमको नहीं पता, हम तुमको कौन महापुरुष दर्शन दिए, लेकिन मैं इतना जरूर बता सकते हैं महाराज जी, नर्मदा किनारे सिद्धों का निवास है, ये हमने अनुभव किया है। और किसी भी सिद्ध पुरुष की भूमि में कोई संत प्रवेश करता है तो कहते हैं अतिथि देवो भव। उन्होंने अपना कर्तव्य निभाया है, जो हमारा सम्मान कराया। क्योंकि मैं बाल संत हूँ, जब से मैं पैदा हुआ मैं आज तक पाप क्या होता है मैंने कभी स्पर्श नहीं किया है। पाप और पुण्य से दोनों को परे रखता है हमारे। मेरे द्वारा कोई ऐसा अनित किसी का नहीं होता है, ना मैंने किया है, क्योंकि मैं बचपन से संत की गोद में पला हूँ। तो इसलिए वो महापुरुष आपको दर्शन दिए, हम बहुत खुश हुए। तो कहने तात्पर्य ऐसे सिद्ध महापुरुष नर्मदा के तट पर निवास करते हैं। और प्रतापी महाराज की बात बताना भूल गए, वहां पर हमको साक्षात रात्रि को मैं सोया था तो मैंने विचार किया, उसके पहले झाड़ियां, हम क्या करते हैं, हम कहीं भी सोते हैं तो जल के द्वारा अभिमंत्रित करके जगह को कील करके हम सोते हैं, क्योंकि मेरे पर कोई भी हावी हो जाता है। मेरा शरीर बहुत पावन है, कोई भी शक्ति समावेश हो जाती है हमारे शरीर में क्षण भर में। तो मैं क्या सोता हूँ तो उसको बांध के सोता हूँ। तो हम कुछ दिन में भूल गया, तो एक देवी हमारे शरीर में समावेश हो गई है। अब मेरा शरीर जमीन से चिपक गया। अब क्या हुआ कि मैं खूब प्रयास किया शरीर कि मैं बैठ जाऊं जाग जाऊं, लेकिन ना। फिर मैंने क्या क्या योग बल का सहारा लिया और अपने आत्मा को बाहर शरीर से निकाल करके बाहर बैठ गया। अरे शरीर का तो क्या करेगा, शरीर थोड़ी मैं तो आत्मा होती, परमात्मा का जीव लोग का जीवता सनातना में भगवान काम से। लेकिन जैसे ही हम शरीर से बाहर हुए तो दिव्य शक्ति ने शरीर छोड़ दिया, वो भी बाहर हो गई। लेकिन जब बाहर होती है उसका जो दिव्य दर्शन, अद्वितीय नारी, मैंने अपनी जिंदगी में अभी ऐसे चलते फिरते कोई नारी नहीं देखी जितनी सुंदर वो थी। लेकिन मंद मंद मुस्कुराते हुए आदर्श हो जाती है। एकादशी का दिन था वो, रात्रि का 12 बजे की घटना थी वो। प्रातः काल हम सूर्यपान झाड़ी से हम आगे बढ़ जाते हैं, प्रतापी महाराज के आश्रम पहुंचते हैं। और वहां पर मैंने रात्रि को मिठाई पाया, लेकिन मन से कल्पना किए थे ऐसी कोई देवी आई छोटे रूप में, मैं उसे तोती बातें उसकी सुनूं और उसका मुखार दर्शन करूं। नर्मदा माँ इस रूप में ग्रहण करके हमारे सामने आया तो बहुत अच्छा है। वैसे मैं हर बच्चों को, कन्या को बेटी ही मानता हूँ। नर्मदा की जितने बार भी दर्शन हुए हमको बेटी के रूप में दर्शन हुए हैं। भले हमारे अवस्था कम है लेकिन बेटी के रूप में ही मानते हैं। और तो हमने क्या देखा कि सुबह 5 बजे एक कन्या छोटी आती है और पीछे छम छम की आवाज आती है। मैं पीछे मुड़ के देखता हूँ, सुंदर छोटी कन्या। हमने कहा बेटा मैं तो मिठाई सारी रात को ही खा गया था, लेकिन मैं तेरे को 20 रुपए देता हूँ, तू मन पसंद तू भी मिठाई खा लेगा। एक विशेषता क्या थी उस बच्ची में, देवी में, कि वो सहज अवस्था में आई। क्यों आई?
कोई आवाज नहीं। पीछे मुड़ के देखा, उसको इशारा दिया पास में आओ, तो मंद मंद चाल चलते हुए हमारे पास आई। उसको पैसा दिया, पैसा लिया और पीछे मुड़ के धीरे 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 चली गई। लेकिन फिर हम बाहर निकले, जाना था मेरे को, क्योंकि हमके लिए 40-45 किलोमीटर का सफर हमको तय करना था। बाहर देखा तो अंधेरा, यहाँ से आगे का नहीं देखा था, इतना भीषण ठंडी, माघ का महीना। कि बच्ची आई कहाँ से है, किस घर से आई है, कहाँ दृश्य हो गई है इतनी भीषण ठंडी में बच्ची। वो प्रतापे महाराज एक संत हैं, ऐसा नहीं कोई गृहस्थी के है तो माता बहनें रहती हो तो बच्चे आ जाए। बच्चे क्यों आएंगे इतने रात्रि को, अंधेरे 5 बजे ठंडी में। तो रात्रि जो कल्पना किया था वो आधारित हम विचार कर लिए कि मैंने सोचा था कि सुंदर सुकुमार रूप में मां नर्मदा का दर्शन करूं, बालिका के रूप में तो अच्छा रहेगा। वो बालक के रूप में दर्शन दिया मां ने। तो कहने तात्पर्य ऐसे अद्वितीय दृश्य जो मां नर्मदा के तट पर भक्तजन परिक्रमा करते हैं उनको अनुभूतियां होती हैं। ऐसे कई अद्वितीय दर्शन हुए हैं। लक्कड़पुर के जंगल में भी एक महापुरुष के दर्शन हुए और कौन थे मालूम नहीं है। हम रास्ता भटक गए, रास्ता मिल नहीं रहा था, हम अकेला चलता था, हम डरते किसी को नहीं, संसार में चाहे शेर हो चाहे भालू हो, किसी को नहीं डरते हम। तो मैंने विचार किया कि यहाँ तो शेर भी रहता है और रास्ता भूल जाएंगे तो रात यहीं रहना पड़ेगा। तो वहां भी हम 3 रास्ता दिखती है तो मैं बैठ जाता हूँ। एक व्यक्ति उतरता है और हम आगे चलने लगता है, हम उसके पीछे लग जाते हैं। हम फिर वो झाड़ी में कूद जाता है। मेरे को डर लगा कि भाई कैसा व्यक्ति है झाड़ी में उतर जाता है। फिर हम थोड़ा तेज चल करके पार कर जाते हैं। ऐसे अद्वितीय दृश्य बहुत आते हैं। और भी महाराज श्री के मुखारबिंद से श्रवण करना है। श्री सीताराम महाराज की